Hello dear students, I hope all of you are doing very well. This is the online class of Mathematics for class 10 from NCERT book and this is my lecture number 50 from chapter 13, Surface Area and Volumes. Students, before this video I have prepared lectures for chapter 1 to chapter 12. So if you have not watched the lectures of those chapters, then I request you to please go ahead and watch those lectures before watching this video. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.3 के क्वेश्चन 5 टू क्वेश्चन 9 को। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें दिया गया है अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग अ डायमीटर ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड अ हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। यानी हम एक सिलेंड्रिकल कंटेनर बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक सिलेंड्रिकल कंटेनर बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से इसमें आइसक्रीम फिल्ड अप है। इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में पूरी तरीके से आइसक्रीम यहाँ पे फिल्ड अप है, ठीक है। इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में इस तरीके से आइसक्रीम पूरा फिल्ड अप है, ठीक है। अब इसके कुछ डायमेंशंस दिए हुए हैं। डायमीटर 12 दिया है। अगर डायमीटर 12 है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों? इसका रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद इसका हाइट दिया है 15 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे हाइट लिखा, इसका 15 सेंटीमीटर हाइट हो गया यहाँ से यहाँ तक, क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। अच्छा, पहले तो इस क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले हम ये ध्यान देते हैं कि इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में जो आइसक्रीम है, इस आइसक्रीम का वॉल्यूम कितना होगा? इस आइसक्रीम का वॉल्यूम इसी सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि आइसक्रीम ने सिलेंडर के शेप को पूरा एक्वायर किया हुआ है। तो आइसक्रीम का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर के टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। अब यहाँ से हम आइसक्रीम को निकालेंगे और कोन्स में फिलअप करेंगे। ये कह रहा है कि कोन्स में इसको भरा जा रहा है और इस तरीके के कोन्स होते हैं, आपने देखा होगा आइसक्रीम सेलर्स के पास ऐसे कोन्स होते हैं और यहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल शेप बन जाता है जब उसमें आइसक्रीम ये ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइसक्रीम कोन में ड्रॉप किया जा रहा है। इसके भी कुछ डायमेंशंस दिए गए हैं। जैसे दिया है कि इसका हाइट 12 सेंटीमीटर है, तो इस कोन का जो हाइट हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है? 12 सेंटीमीटर इज़ द हाइट ऑफ दिस कोन, ये हमें दिया गया है। और इसका डायमीटर 6 दिया है, तो इसका रेडियस जो होगा स्टूडेंट्स, इसका जो रेडियस होगा बच्चों वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही रेडियस आपका हेमिस्फीयर का भी हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर का भी रेडियस हो जाएगा, क्लियर। अब ऐसे जो है ऐसे कंटेनर्स में, ऐसे कोन्स में इसको फिलअप किया जा रहा है। यहाँ से आइसक्रीम निकाल करके इन कोनिकल जो है कोनिकल स्ट्रक्चर्स में इनको फिलअप किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है। तो हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम। तो ऐसे कितने कोन्स और चाहिए? यानी कि इसमें तो आइसक्रीम थोड़ा ज़्यादा है, तो एक कोन में डालेंगे तो और आइसक्रीम इसमें बचा रहेगा। तो यानी हमें कुछ और कोनिकल चाहिए, और कुछ कोनिकल आइसक्रीम्स चाहिए इस तरीके की। यहाँ पे भी भरेंगे हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी हम भरेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे कितने और हमें कोन्स चाहिए, तो उसी को हमें बताना है, वही हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ कोन्स। अब यहाँ पे देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हो रहा है। कॉन्सेप्ट ये यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स की सिलेंड्रिकल कंटेनर में जो भी आइसक्रीम का वॉल्यूम है, जब उसको हम निकाल करके कोन्स में फिलअप कर रहे हैं तो वॉल्यूम दोनों साइड का बराबर होगा। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे हमसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड। ऐसे कितने कोन्स होंगे, उनकी संख्या हमें बतानी है, लेकिन हमें पता नहीं है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट
द नंबर ऑफ कोन्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड इज़ n, हमने n मान लिया। लेट द नंबर ऑफ कोन्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड इज़ n, स्मॉल n हमने मान लिया। तो ये टोटल जो सिलिंड्रिकल कंटेनर का जो वॉल्यूम है, यानी टोटल आइसक्रीम का जो वॉल्यूम है, ये किस वॉल्यूम के बराबर होगा? पूरा n कोन्स की वॉल्यूम के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ n कोन्स प्लस इसमें देखो एक हेमिस्फीयर भी लगा हुआ है, तो इसको हम प्लस हेमिस्फीयर भी बोल देते हैं, हेमिस्फीयर शेप। ठीक है। अब सिलिंड्रिकल कंटेनर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, देखो n कोन्स प्लस हेमिस्फीयर का है, तो हम n को पहले ही मल्टीप्लाई बाहर n को कर देते हैं। अब हम एक कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम यहाँ पे लिखेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो कोन का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, प्लस इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर टॉप है, तो हेमिस्फीयर का क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। अब आगे देखते हैं, तो ये है पाई, जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है इसका रेडियस क्या है? 6 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या है इसकी? हाइट 15 है, तो हाइट पे हमने 15 लिख दिया, इज इक्वल टू n, क्योंकि n कंटेनर्स हैं, n कोन्स हैं सॉरी, तो 1/3 इंटू पाई इंटू जो कोन है उसका रेडियस क्या दिया है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर इंटू कोन का हाइट क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है, प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, यहाँ पे आर क्या है? 3 है, इसका भी रेडियस 3 स्क्वायर। क्लियर? अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे n, देखो पाई यहाँ पर भी है और पाई यहाँ पर भी है, तो दोनों में हम पाई कॉमन ले सकते हैं, तो पाई को हमने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा? 1/3 इंटू 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू 12 प्लस 2/3 इंटू 3 जा 9, सॉरी ये क्यूब है, r का क्यूब है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा, तो 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। इस तरीके से हमने किया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है? पाई इंटू 6 जा 36 इंटू 15 इतना है, तो अब पाई से पाई को हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, तो 36 इंटू 15 इज इक्वल टू, 3 से देखो मैं कैंसिल कर रहा हूँ 9 को, तो 3 आएगा। ठीक है, तो 12 3 जा 36 प्लस यहाँ पे 3 से हम इसको कैंसिल किए, तो 3 9 जा 27 होता है, तो 9 2 जा 18। ठीक है, और ये टोटल किसके बराबर आएगा? ये आएगा बराबर 36 और 18 कितना होता है? 54। ठीक है, तो यहाँ पे n भी लगा हुआ है, इसमें n भी लगा हुआ है, तो इसमें n का मल्टीप्लाई हो गया। अब n की वैल्यू क्या आएगी? n इज इक्वल टू 36 इंटू 15 अपॉन 54। अब इसको आइए करते हैं 6 से, करते हैं 6 6 जा 36 और 6 9 जा 54, फिर 3 3 जा और 3 2 जा, ठीक है, फिर 3 5 जा और 5 2 जा 10। तो इस तरीके से n की वैल्यू क्या आ गई? 10। मतलब हमें ऐसे 10 कोन्स चाहिए, पूरा आइसक्रीम फिलअप करने के लिए हमें 10 कोन्स चाहिए। तो इस तरीके से हमने आंसर निकाल दिया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी सिल्वर क्वाइंस 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimension this centimeter and this centimeter। इसका मतलब हमें कुछ सिल्वर क्वाइंस हमारे पास हैं, लाइक मैं एक सिल्वर क्वाइन यहाँ पे अगर बना के दिखाऊँ आपको, तो जैसे ये है, सपोज करिए
ठीक है, तो इस तरीके से है। एक सेकेंड, ये कुछ ज़्यादा मोटा बन गया है। एक सेकेंड। तो यहाँ पे हम एक सिल्वर कॉइन बनाते हैं। ये समझ लीजिए इसकी ये मोटाई है, ये इसका फेस है पूरा, ये ऊपर वाला हिस्सा है सिल्वर कॉइन का, ये ऊपर वाला हिस्सा है, और ये इसकी मोटाई है। ठीक है, ये एक सिक्के जैसा लग रहा है, ये इसकी मोटाई है। तो इसमें कहा जा रहा है कि इसका जो डायमीटर है वो क्या है, 1.75 सेंटीमीटर, यानी कि इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस r इज इक्वल टू 1.75 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो इसका रेडियस हो जाएगा। अब थिकनेस 2 मिलीमीटर दिया है, थिकनेस ये वाला, तो डायमीटर ये आपका क्या होता है, थिकनेस को आप हाइट बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से सिलेंडर बन गया, एक छोटा बहुत पतला सिलेंडर, इसको हम हाइट ले सकते हैं। ठीक है, इसकी थिकनेस को हम हाइट बोल सकते हैं। 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2/10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, इसको भी हम थोड़ा सा डेसिमल अगर हटाएंगे तो 175/200 कर सकते हैं, 200 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब रेडियस पता चल गया और हाइट पता चल गया। अब हमें कहा जा रहा है कि ऐसे कितने सिल्वर कॉइन्स हैं जिनको कि हम मेल्ट करें तो हमें एक क्यूबॉइड मिल जाए, यानी इस तरीके से और भी इस तरीके से कॉइन्स होंगे, तो ऐसे कुल कितने कॉइन्स को हम मेल्ट कर दें तो ये जा कर के हमारे पास एक क्यूबॉइड बन जाए। ये क्यूबॉइड है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे कितने और सिक्कों को जो है हम मेल्ट करें कि एक क्यूबॉइड बन जाए, और क्यूबॉइड का डायमेंशन क्या दिया है, L इज इक्वल टू 5.5, B इज इक्वल टू, ये सब सेंटीमीटर में है, B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और H इज इक्वल टू 3.5, H इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमें क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया है। ऐसे कितने सिल्वर कॉइन्स को हम मेल्ट करें कि ये एक जो है क्यूबॉइड बन जाए, तो हमें पता नहीं है, तो हम n सिल्वर कॉइन्स मान लेंगे। अब इन n सिल्वर कॉइन्स को जब हम मेल्ट करेंगे तो ये क्यूबॉइड बनेगा, यानी वॉल्यूम दोनों केस में सेम होगा। ठीक है, सेम वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट हम हर जगह लगाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ऑल दी n कॉइन्स, क्योंकि n हमने मान रखा है कॉइन्स को, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब वॉल्यूम देखिए, कॉइन्स का, एक कॉइन्स का जो वॉल्यूम है, एक कॉइन का जो वॉल्यूम है वो एक सिलेंडर की तरह होगा। यहाँ पे कॉइन किस तरह का वर्क कर रहा है, सिलेंडर जैसा वर्क कर रहा है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, πr² × h। ठीक है, और इसमें n का मल्टीप्लाई इसलिए हुआ है क्योंकि n कॉइन्स हैं और ये एक कॉइन का है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L × B × h, यानी कि 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू 3.5। अब यहाँ पे देख लीजिए n 22/7 इंटू r क्या है, 175/200, 175/200, और इसका स्क्वायर होता है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 175/200 इंटू हाइट क्या है, h क्या है, हाइट देखिए 2/10 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइट आपका 2/10 सेंटीमीटर।
तो ऐसे हो गया, इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। अब बस इसको आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, जैसे 25 से इसको करेंगे तो यहाँ पे ऊपर 7 आएगा, ठीक है, और नीचे 8 आ जाएगा। यहाँ पे भी ऊपर 7 और नीचे 8 आ जाएगा, ठीक है। एक 7 से एक 7 को कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 8 है, इसको कैंसिल करके 4 किया और ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 की जगह हमने 2 लिखा और यहाँ पे हमने 11 कर दिया, तो इतने हमने वो किए। अब आइए देखते हैं कितना बचता है n। ऊपर देखते हैं क्या बचा है, 11 एक बचा है और 7 बचा है, 11 7 जा 77, ठीक है। और नीचे देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या बचा है, अपॉन डिनोमिनेटर में बचा है 2, 2 8 जा 16 और 10 160, 160 इतना बचा, इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू 160 अपॉन 77, इतना हो जाएगा। अब देखोगे 11 से कैंसिल करवाओगे तो नीचे 7 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है, ऊपर 0.5 आ जाएगा 11 से करेंगे तो। अब 0.5 और 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है, क्योंकि डेसिमल इसका हट जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होके। फिर 7 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं तो ये भी क्या आएगा 0.5। तो आपके पास बचा 5 इंटू 0.5 इंटू 160। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 400, ठीक है। तो ऐसे 400 कॉइन्स को आप मेल्ट करेंगे तब जाके क्यूबॉइड बनेगा। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। अ सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई with radius of base 18 सेंटीमीटर is filled with sand, ठीक है। एक सिलिंड्रिकल बकेट है हमारे पास, यहाँ पे बना लेता हूँ, ये देखिए ये हमारा है सिलिंड्रिकल बकेट। बकेट का मतलब बाल्टी, बाल्टी आप लोग घर में देखते होंगे, तो इस तरीके से है। इसका हाइट दिया है 32 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे लिखा 32 सेंटीमीटर, क्लियर, इस तरीके से लिख दिया। एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर, इसका जो बेस है इसका रेडियस क्या है 18 सेंटीमीटर, क्लियर। और ये सैंड से भरा हुआ है, सैंड का मतलब बालू, तो इसमें बालू भरा हुआ है पूरा, पूरे बाल्टी में, इस सिलिंड्रिकल बाल्टी में पूरा जो है ऊपर से नीचे तक बालू से फिल्ड है। अब आगे क्या कह रहा है, दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। इसको जो है यहाँ से बालू निकाल करके ग्राउंड पे रख दिया जाता है, ऐसे ग्राउंड पे। तो रखने के बाद इसमें एक कोनिकल शेप बनता है, कोनिकल हीप बन जाता है। किस शेप का, कोन शेप का एक हीप जो है यहाँ पे फॉर्म हो जा रहा है, जैसे कि मैं फिगर में आपको दिखा रहा हूँ। तो एक कोनिकल शेप का हीप यहाँ पे फॉर्म हो जा रहा है। तो आप बालू वालू अगर ज़मीन पे रखोगे तो इसी शेप का हो जाता है, कोनिकल शेप का हो जाता है ना। तो इस शेप का जो है एक हीप बन जाता है, कोनिकल हीप। अब कह रहा है इफ़ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज़ 24 सेंटीमीटर, इस कोनिकल हीप का जो हाइट है, ठीक है, हाइट दिया है हमें 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने लिखा 24 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। तो इस हीप का हमें रेडियस निकालना है, मतलब एक तो ये रेडियस निकालना है और इसका स्लैंट हाइट निकालना है, ये L,
ठीक है, एक तो R निकालना है और एक L निकालना है। तो देखिए जब भी हम इस सिलिंड्रिकल कंटेनर में से, सिलिंड्रिकल बकेट में से सैंड को ग्राउंड पे पूरा पूरा डाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वही यहाँ पे कोन का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, दोनों वॉल्यूम आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। कोनिकल हीप, तो अभी रेडियस हमें पता नहीं, तो रेडियस हमने R ले लिया, स्मॉल r, और स्लैंट हाइट हमें पता नहीं है तो हमने L मान लिया। ठीक है, क्योंकि वही हमसे पूछा गया है तो हमने उसको एज्यूम कर लिया R और स्मॉल l। अब हम देखते हैं सिलिंड्रिकल बकेट का वॉल्यूम क्या होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई R स्क्वायर H, ये होता है। और कोनिकल का क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो देखिए पाई स्मॉल r, यहाँ पे जो R स्क्वायर है इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, इंटू 18 इंटू इसका हाइट क्या दिया है, 32 हाइट दिया है, 32 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस तो हमें पता नहीं है तो हमने R स्क्वायर कर दिया क्योंकि हमें कोन का रेडियस नहीं पता है, इंटू हाइट क्या है, हाइट इसका 24 है तो हमने यहाँ 24 लिख दिया। अब देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो सकता है, 3 से हम 24 को कैंसिल करवाएंगे तो 8 आ जाएगा। अब इसको हम R स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 32 अपॉन 8। ठीक है, 8 4 जा क्या होता है, 32 होता है। अब 18 का जो होता है फैक्टर 9 इंटू 2, और यहाँ पर भी 9 इंटू 2, और 4 का फैक्टर 2 इंटू 2। ठीक है, और ये R स्क्वायर। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकाल लो, स्क्वायरिंग फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स। तो क्या बचेगा स्क्वायर रूट में, एक तो 9 आ जाएगा, ये दो एक पेयर बन जाएगा तो 9, फिर 2 का एक पेयर बनेगा तो 2 आ जाएगा, और फिर एक 2 का और पेयर बनेगा तो 2 आ जाएगा। तो 9 4 जा 36, ये आ जाएगा आपके पास रेडियस। ठीक है, अब रेडियस आ गया तो स्लैंट हाइट निकालना है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मतलब H की वैल्यू आपको पता है कितना है, 24 स्क्वायर, प्लस R की वैल्यू क्या है 36, इसका स्क्वायर है। अब इसको आप फाइंड कर लोगे, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो L की वैल्यू आपको निकल जाएगी 12√13, 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चन 7 को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप, ठीक है, इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर्स पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। तो 1 किलोमीटर 1 आवर में 10 किलोमीटर्स इसकी स्पीड है। एक कैनाल है, मान लीजिए यहाँ पे ये आपकी कैनाल है, ठीक है। तो इसका जो विड्थ है स्टूडेंट्स, इसका जो विड्थ है, इस तरीके से यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, इस तरीके से वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसका जो स्पीड है स्टूडेंट्स, स्पीड वो दिया गया है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाँ, तो इसका वाइड विड्थ यानी 6 मीटर दिया गया है, विड्थ 6 मीटर, और इसका जो डेप्थ दिया गया है, इसमें कुछ डेप्थ भी होती है, हाइट, ठीक है, वो कितना होता है, वो इसका डेप्थ दिया गया है, देखो इस तरीके से होगा,
तो इसका जो डेप्थ होगा वो दिया है 1.5 मीटर। ओके, यहाँ भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से कैनाल है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो एक्चुअल में इसका जो विड्थ है, विड्थ ये वाला हो जाएगा। विड्थ आपका ये है 6 मीटर का, ठीक है। और डेप्थ आपका ये हो जाएगा, ये कितना है 1.5 मीटर डेप्थ है। अब स्पीड दिया है 10 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड। अगर 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर हमें नीडेड है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 30 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। जैसे 1 आवर में डिस्टेंस ट्रैवल करता है 10 किलोमीटर्स का, 1 आवर में 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। इसमें वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है कितना 10 किलोमीटर्स का। तो 30 मिनट्स में, ये 60 लिखा है, 30 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 10/2 का डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि 5 किलोमीटर्स का। और यहाँ पे सारे डिस्टेंसेस मीटर में दिए हुए हैं, तो हम इस किलोमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, ठीक है। तो ये 5000 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो फ्लो हो रहा है, ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आप देख पा रहे हो, तो इसका जो लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5000 मीटर। क्यों? क्योंकि ये आधे घंटे में ये फ्लो कर रहा है, तो ये इसका टोटल लेंथ है, ये पानी का लेंथ है, इसका पूरा बहाव है, ठीक है। ये कैनाल का विड्थ है 6 मीटर और ये डेप्थ है 1.5 मीटर। तो ये क्यूबिक टाइप का है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स। ओके, तो बताइए इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 5000 इंटू 6, 5000 इंटू 6 इंटू 1.5। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 45,000 मीटर क्यूब, क्योंकि ये तीनों जो है मीटर में है, तो ये किस में आएगा मीटर क्यूब में आएगा। तो ये पूरा वॉल्यूम हो गया जो कि 30 मिनट्स में वाटर का क्या वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, हमें 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर चाहिए, यानी कि हमें इरिगेशन के लिए एक ऐसा पानी का क्यूबॉइड चाहिए, पानी का एक क्यूबॉइड शेप में चाहिए, इस तरीके से, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। हाँ, ये इस तरह का शेप चाहिए कि इसका जो हाइट हो, यानी ये जो हाइट है ये कितना हो 8 मीटर हो। यहाँ पे दिया गया है स्टैंडिंग हाइट क्या होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर दिया है, सॉरी 8 सेंटीमीटर शुड बी द स्टैंडिंग, ठीक है, ये हाइट। तो इसका एरिया हम देख लेते हैं। एरिया जो ये एरिया हमसे पूछ रहा है कितना एरिया ये इरिगेट करेगा, यहाँ पे पूछा गया ना फाइंड हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट। तो ये जो नीचे वाला है स्टूडेंट्स, ये जो बेस पे है, ये आपका ये एरिया हमें निकालना है कि कितना एरिया इरिगेट हो रहा है। तो वाटर की स्टैंडिंग कितनी चाहिए 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर हमें चाहिए, ठीक है। इसका मतलब 30 मिनट्स में इतने वाटर का वॉल्यूम फ्लो हो रहा है। तो जो हमारा टोटल फील्ड है, मान लीजिए खेत है आपका, ठीक है, इस खेत में क्या है, ये जो पानी आएगा 45,000 मीटर क्यूब पानी आएगा, इतने वॉल्यूम का पानी आएगा। यहाँ पे इस तरह का
जो है क्यूबॉइड बनेगा पानी का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्यूबॉइड छोटा सा बना के बता रहा हूँ, बाकी बड़ा सा फील्ड है, उसमें पानी का एक लेयर होगा, उसमें कुछ लेंथ होगी, कुछ ब्रेड्थ होगी, कुछ हाइट होगी, वो सारी चीज़ें होंगी। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो बेस वाला पार्ट है, इस एरिया को हमें बताना है, ठीक है। ये मैं छोटे में बना रहा हूँ लेकिन पूरे खेत का है ये। तो बेस वाले का एरिया हमें पता नहीं है, वो हमें बताना है, तो इसको हमने मान लिया कि वो कैपिटल ए है, कुछ भी हमने मान लिया। स्टैंडिंग हाइट क्या दिया है, हाइट कितनी, मतलब पानी की परत की मोटाई कितनी होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कितना आएगा, 8/100 मीटर। इसको हमने, क्योंकि सारी यूनिट्स जो है मीटर में है, तो हम इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिए। तो अब जो यहाँ पे वॉल्यूम बनेगा, इसका वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम बनेगा A इंटू 8/100 मीटर, ठीक है। ये कैसा वॉल्यूम है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। अब ये जो 45,000 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है, ये इस वॉल्यूम के बराबर होगा, हमें यही शो करना है। तो A इंटू 8/100 इज इक्वल टू 45,000 मीटर क्यूब। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45,000 इंटू 100/8। तो इसको आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 562500, 562500 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा टोटल एरिया, जितना एरिया इरिगेटेड होगा वो आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल टू cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep, ठीक है। तो एक जो है पाइप है, इस तरीके का पाइप है, और एक फील्ड है, वहाँ पे टैंक बनाया गया है, ठीक है। और ये जो पाइप है एक कैनाल से जुड़ा हुआ है, तो इस पाइप के थ्रू यहाँ से पानी जा रहा है, और इस टैंक में, ये क्यूबॉइडल टैंक है, इस क्यूबॉइडल टैंक में बताया गया है, सॉरी सिलिंड्रिकल टैंक है। कैसा टैंक है ये, सिलिंड्रिकल टैंक है। एक सेकंड, इसको हम सिलेंडर जैसा बना देते हैं। यहाँ पे दिया ना सिलिंड्रिकल टैंक, तो ये सिलिंड्रिकल टैंक है इस तरीके का, ठीक है। और ये पूरा फील्ड में है, ठीक है, फील्ड में, खेत में एक सिलिंड्रिकल टैंक है और एक पाइप लगी हुई है। इस पाइप में से, और ये पाइप कहाँ से जुड़ा हुआ है, कैनाल से। ये आपका क्या है, कैनाल। यहाँ से पाइप के थ्रू पानी जा रहा है और ये सिलिंड्रिकल टैंक में जाके गिर रहा है। अब इसके डायमेंशंस देख लेते हैं। पाइप का जो इंटरनल डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है। पाइप का इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, मतलब पाइप का जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। विच इज़ 10 मीटर इन द डायमीटर। और ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 10 मीटर है, मतलब रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस आर बराबर हो जाएगा 5 मीटर, ओके। एंड 2 मीटर इन डेप्थ, इसका जो हाइट है यानी डेप्थ जो है वो क्या हो जाएगा, 2 मीटर। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर्स पर आवर, इस पाइप से जो स्पीड है, स्पीड क्या है, 3 किलोमीटर्स पर आवर, मतलब 1 घंटे में 3 किलोमीटर्स पानी ट्रेवल कर लेता है। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, तो टैंक कितने टाइम में फिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि टैंक को फिल होने में टोटल टाइम हमारा टी लगता है, क्योंकि हमें पता नहीं है, वही हमसे पूछा जा रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक। तो हम मान लेते हैं कि टी टाइम में, टी आवर्स में टोटल फिलअप हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन टी आवर्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन टी आवर्स, मतलब टी आवर्स में कितना पानी यहाँ से फ्लो होकर के टैंक में जा रहा है। तो 1 आवर में कितना जा रहा है, 3 किलोमीटर्स जा रहा है,
ठीक है। और इसका वॉल्यूम भी देख लेते हैं। पाइप भी तो एक सिलिंड्रिकल टाइप का चीज़ है ना, पाइप भी तो एक सिलिंड्रिकल शेप का है। तो इस सिलेंडर शेप का जो हमारा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, वो क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर, लेकिन बाकी के यूनिट्स मीटर में है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 10/100 मीटर, ठीक है, इतने का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। अब एच हम कैसे पता चलेंगे, ये जो डिस्टेंस होता है ये हमें कैसे पता चलेगा। देखो 1 घंटे में 3 किलोमीटर जा रहा है, 1 घंटे में 3 किलोमीटर, तो टी आवर्स में कितना जाएगा, टी आवर्स में जाएगा 3 इंटू टी। ये किलोमीटर में है लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000, तो हम इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दिए। अब सारे डिस्टेंसेस हमारे मीटर में आ गए। तो इतना जो वॉल्यूम आया वाटर का जो कि टी आवर्स में फ्लो हो रहा है, दिस मच मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। क्लियर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू देखो यहाँ से इसको कैंसिल करोगे, 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 3000 ऊपर हो जाएगा और 1 0 से 1 0 इधर कट जाएगा। ठीक है, चूँकि ये स्क्वायर है यहाँ पे तो ये 1/10 का स्क्वायर था ये, ठीक है। तो यहाँ पे 10 बचेगा, 1/10 बचेगा, इसका स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो 1 0 और कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा 30, पाई इंटू 30 इंटू टी, इतना मीटर क्यूब। ठीक है, ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन टी आवर्स, टी आवर्स में कितना वॉल्यूम फ्लो करेगा। अब हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलिंड्रिकल टैंक। इस सिलिंड्रिकल टैंक में कितना पानी भर रहा है वो देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलिंड्रिकल टैंक। तो इस टैंक में कितना पानी है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू हम पाई ही लिखते हैं यहाँ पे। आर इसका रेडियस क्या है 5 मीटर, सारे डिस्टेंसेस मीटर में है, 5 का स्क्वायर इंटू एच, इसका हाइट क्या है 2 मीटर। ठीक है, तो 25 इंटू 2 मीन्स 50 पाई, 50 पाई हो गया ये। इसका मतलब टी टाइम में, टी आवर्स में जितना पानी फ्लो करेगा, चूंकि हम मान चुके हैं कि टी आवर्स में फिलअप कर देगा, तो टी टाइम्स में जितना पानी फ्लो करेगा उसका वॉल्यूम और इस टैंक में जो पानी है उसका वॉल्यूम, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब पाई इंटू 30 इंटू टी इज इक्वल टू 50 इंटू पाई, ऐसा है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50/30, मतलब 5/3। 5/3 आवर्स में है ये किस में है, आवर्स में है। इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा। यहाँ 20, 25 जा 100 मिनट, तो टोटल आंसर आपका क्या आ जाएगा 100 मिनट्स। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं। देखो सिंपली हमने क्या किया है, एक कैनाल है, कैनाल में से एक पाइप के थ्रू पानी जा रहा है, खेत में एक टैंक लगा हुआ है, सिलिंड्रिकल टैंक। तो हमें यहाँ पे सिलेंडर का रेडियस पता है और स्पीड पता है पानी का कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, तो पूछा गया है कि कितने टाइम में इस टैंक को फिलअप कर देगा। इसके लिए हमने माना कि टी आवर्स में इसको फिलअप कर देगा। तो टी आवर्स में जब फिलअप कर देगा तो हम ये देखेंगे कि टी आवर्स में कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, पानी का कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है। पानी का जो भी फ्लो होता है स्टूडेंट्स, वो एक क्यूबॉइड के शेप में होता है। पानी का जो भी वॉल्यूम फ्लो होता है वो किस शेप में होता है, क्यूबॉइड शेप में होता है। ठीक है, या फिर आप सिलिंड्रिकल शेप में, यहाँ पे चूंकि पाइप है तो पाइप क्यूबॉइड नहीं है, पाइप क्या है सिलिंड्रिकल है, तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल शेप में फ्लो हो रहा है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और एच यहाँ पे क्या होगा, जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा पानी, यानी कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर, तो टी आवर्स में 3 इंटू टी। ठीक है,
अब यहाँ पे सारे डिस्टेंसेस मीटर में थे, लेकिन ये किलोमीटर में आ रहा था 3, तो इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब पाइप से जितना पानी टी आवर्स में फ्लो हो रहा है वो हमने निकाल लिया। फिर सिलेंडर भरने के बाद इसमें पानी का क्या वॉल्यूम होता है वो हमने निकाल लिया। फिर इन दोनों को हमने कंपेयर कर दिया, इक्वेट कर दिया, और वहाँ से टी की वैल्यू आ गई। सो आई होप ये आपको कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर अभी भी डाउट है कुछ तो आप पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।